नमस्कार छात्रों, मैं सुरुचि शर्मा केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल बरनाला में कार्यरत हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस समय अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और अपने अध्ययन पर भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। यद्यपि ये थोड़ा सा मुश्किल समय है, हमारी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन और उसके शिक्षक ये प्रयास करते रहते हैं कि आपको सभी अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाई जा सके, जिससे कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना पहुंचे। तो इसी प्रयास के तहत आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूं वो है कवि रस खान, उनका परिचय और उनके सवैये। तो सवैये प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि हमें पता है, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं आपके अध्यापक भी आपको बताते होंगे, सबसे पहले हम जानते हैं उस पद, उस पाठ या उस काव्य के रचयिता कवि के बारे में। तो सवैये प्रारंभ करने के पहले हम सबसे पहले जानेंगे इसके कवि रस खान जी के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर कवि रस खान का चित्र आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका जीवन परिचय। सार रूप में देखेंगे, इसके अलावा विस्तार में आपको ये गूगल, यूट्यूब, आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक और भी बहुत सारी पुस्तकों में इनका विस्तार आपको मिल जाएगा। मैं आपको सार रूप में इनका जीवन परिचय बताती हूँ। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारे विद्वानों के बीच में इस को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए हम माना जाता है भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली, ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1928 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो ये देखिए आप कि एक मुस्लिम होते हुए भी रस खान जी के आराध्य श्री कृष्ण थे, जिनकी रचना करते हुए, जिनकी महिमा मंडन की रचना करते हुए इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, जिससे कि ये स्पष्ट होता है कि भक्ति प्रेम में कभी कोई जात धर्म आड़े नहीं आता। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रस खान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह हमें मिल जाता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई, बल्कि कृष्ण की ब्रजभूमि के प्रति भी उनका अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, अनुराग प्रकट हुआ है। मतलब कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा आपको प्यार करते हैं, तो आपसे जुड़ी हर चीज़ को वो प्यार करते हैं। इसी तरह रस खान जब कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, तो कृष्ण से जुड़ी हर चीज़, उनकी ब्रजभूमि से भी उनको बहुत अधिक अनुराग था। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन देखने को मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी ब्रज भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। मतलब कि उन्होंने जितनी भावुकता के साथ अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है, लेकिन वो इस भावुकता में इतने अधिक नहीं बहे कि भाषा की पकड़ छोड़ दें। उनका भाषा पे भी पकड़ उतनी ही मजबूत थी। उनका शब्द चयन, उनके छंद, सभी कुछ बहुत ही सुंदर हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन शब्दाडंबर बिल्कुल नहीं है। मतलब कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत महान रचनाएं कर रहा हूँ, उन्होंने शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया। सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया जो कि श्रोता के मन को छू सके। अब हम करते हैं सार, वो सवैये जो हमारे पाठ्यक्रम में है। सार रूप में वो क्या कहना चाहते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। वो कृष्ण को इतना अधिक गोपियाँ प्रेम करती थी, उनको इतना ज़्यादा उनके लिए आसक्ति कि वो कृष्ण ही बन जाना चाहती थी, जिससे कि उनमें और कृष्ण में कोई भेद ना रहे। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। ये तो सिर्फ मैंने सार में आपको 2-3 पंक्तियों में बताया है। जब हम मेरे अगले वीडियो में पूरे सवैये की एक एक करके व्याख्या करेंगे, तब हम उनको समझेंगे। सार बताना आपको अभी आवश्यक था, ठीक है। तो हम अभी मिलते हैं इसके बाद के मेरे वीडियो में, जिसमें कि हम करेंगे एक एक सवैये की व्याख्या और उसका काठिन्य निवारण।